जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विनोद, आपका मित्र, आपका भाई। इस चैनल में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है यह एक महत्वपूर्ण पर्व के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आज जानते हैं हम लोग सभी मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व पर, इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह एक अद्वितीय पर्व है। यह पर्व भी जैसा अन्य पर्व है, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक बातों से जुड़ी हुई है। और इस त्योहार के पीछे का जो प्राकृतिक बात है, साइंटिफिक बात है, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और उत्तरायण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। यहीं से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और जो सूर्य असीम ऊर्जा का स्रोत है, उसी के आधार पर यह पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व मध्य जनवरी में आता है। साधारणतः यह पौष माह में मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी माघ में भी मनाया जाता रहा है। कभी 13, कभी 14 और कभी 15 तारीख जनवरी में यह मनाया जाता है। इस दिन तिल, गुड़ की मिठास और पतंगबाजी भी कई प्रदेशों में काफ़ी होता है। और यह पर्व भी हमें जीवन में सकारात्मक एवं ऊर्जा का संदेश देता है। पर्व का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक है। इस पर्व के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। खास करके असहाय लोगों को दान करते हैं, उससे एक जो है आत्मशक्ति बढ़ती है और यह धार्मिक रूप से भी माना जाता है सही। नए फसल की खुशी मिलती है। मकर संक्रांति को कृषि के महत्व से भी जोड़ा जाता है। प्रकृति के चक्र और समुदाय के सामूहिक उत्साह का प्रतीक है और यह भारत के लगभग हर प्रांतों में मनाया जाता है, अलग अलग नाम से। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। इसी दिन असम में बिहू मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। बिहार, यूपी में इस पर्व को खिचड़ी के भी नाम से जानते हैं। गुजरात, राजस्थान इत्यादि में उत्तरायण भी कहते हैं। तो केरल में ओणम के नाम से जानते हैं। और इस दिन के बाद से हमारे सभी शुभ कार्य इस वर्ष के शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्य, शादी, विवाह, जनेऊ, मुंडन इत्यादि जो होता है इस तिथि के बाद शुरू हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तरायण के बाद जिनकी मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। इस दिन लोग अपने अपने समीप के पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं। नदियों को जीवनदायी मानकर स्नान करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। और अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से तो इस समय ठंड काफ़ी पड़ती है, तो तिल और गुड़ के सेवन से शरीर में एक गर्माहट आती है, गर्मी आती है। तो कुल मिलाकर हर पर्व का एक धार्मिक संदेश भी रहता है, प्राकृतिक भी रहता है और जो वैज्ञानिक रूप है, हर चीज लेके पर्व को मनाया जा रहा है वर्षों से। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पर सोए थे तो प्राण वो तब तक नहीं त्यागे जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। तो इस पर्व का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन से शाही स्नान भी शुरू होता है। अभी जैसे प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लग रहा है, तो आज ये पहला शाही स्नान होगा। तो हर एक पर्व का अपना जो महत्व है, वह महत्व इसका भी अपने आप में अद्वितीय है। मैं एक बार पुनः सभी को मकर संक्रांति, तिला संक्रांति के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामना देता हूं
और प्लीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मकर संक्रांति से एक नया सकारात्मक उद्देश्य से भरते हुए हम नए कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद। बाय।